हे गाइस, मेरा नाम है इश्का और ये जैसा कि आपने देखा होगा काफ़ी न्यू चैनल है और इस पे चैनल का नाम है लेस्बियन क्रश। जैसा कि नाम है वैसा ही चैनल पे वीडियोस भी अपलोड होंगी। जी हाँ, ये लेस्बियन स्टोरी के लिए है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके लिए बेहतरीन स्टोरी प्रोवाइड कर पाऊँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ, आप खुद इसको सुनिए और डिसाइड करिएगा कि ये स्टोरी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो किस टाइप की है। तो ये तो एक इंट्रो वीडियो है छोटा सा, क्योंकि जो नई स्टोरी शुरू होने वाली है मुझे लगता है कि उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देना चाहिए, जिससे आप डिसाइड कर सकें कि हमें इसे सुनना है या नहीं है। तो ये स्टोरी है दो लड़कियों के बारे में जो एक दूसरे से बहुत ही अपोजिट होती हैं, एक दूसरे से बेइंतहा नफ़रत करती हैं और उनकी नफ़रत कैसे धीरे धीरे प्यार में बदलती है, तकरार में बदलती है, ये आप सुनेंगे हमारे साथ। तो इस स्टोरी के कैरेक्टर का इंट्रो आज मैं दे दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी स्टोरी के फर्स्ट कैरेक्टर से, जिसका नाम है कनिष्का। जी हाँ, कनिष्का। कनिष्का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में आप बहुत ही, या यूँ कह लें कि इस कैरेक्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। करिश्मा की पर्सनालिटी ऐसी होती है, बिल्कुल शांत, मिस्टीरियस, एक्सप्रेशनलेस और बहुत ही पेशेंस वाली एक लड़की होती है। मतलब ऐसा होता है कि आप उसका जो ऑरा होता है आप देखकर समझ जाएंगे। दिखने में तो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस बंदी में आखिर है क्या। आप एक बार ये ज़रूर सोचेंगे कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो शायद देखने के लिए आपको इसे और समझना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि कनिष्का बहुत ही शांत, सुंदर, सुशील होती है। और सिर्फ जिस कैरेक्टर ही ऐसा नहीं होता है, देखने में भी कनिष्का बहुत ही बेइंतहा खूबसूरत होती है। और उसकी खूबसूरती का सबसे बेहतरीन पार्ट की बात करें तो उसकी आँखें होती हैं। उसकी आँखें एकदम अजीब होती हैं, इतनी खूबसूरत, चाँद की तरह टिमटिमा रही हों, और इतनी गहरी आँखें कि उनकी आँखों में देखने वाला खो ही जाए और सोचने पे मजबूर हो जाए कि आखिर है क्या इनकी आँखों में। और ये बिल्कुल ठंडी बर्फ़ से एहसास दिलाने वाली नज़रें होती हैं, जिसे एक बार जी भर के देख लें तो इंसान मजबूर हो जाए अपनी नज़रों को उससे हटाने के लिए। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कनिष्का की आँखों में जो लोगों को एक पल देख ले तो इतना बेचैन कर देती है। दूसरे कैरेक्टर के बारे में आते हैं। इस कैरेक्टर को तो आपने जान लिया। दूसरा कैरेक्टर है हमारा निया कपूर। जी हाँ, निया कपूर। निया कपूर एक ऐसा कैरेक्टर है, बहुत ही चंचल स्वभाव का, होना भी चाहिए। अक्सर ऐसे ही कैरेक्टर्स होते हैं कि एक अगर कैरेक्टर हमारा बहुत ही शांत और बहुत ही धैर्यवान है तो दूसरा कैरेक्टर हमारा चंचल होता है। और सिर्फ चंचल ही नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारी खामियां भी हैं निया कपूर के साथ। निया के साथ खामियां यूँ कह सकते हैं कि इसलिए भी है और क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा होता है। निया की फैमिली एक काफ़ी अमीर फैमिली होती है, या यूँ कह लें कि एक जानी मानी रईस फैमिली होती है, जो दिल्ली के रहने वाले होते हैं और काफ़ी दिल्ली के 10 टॉप अमीर लोगों में से एक होती है उनकी फैमिली। कपूर फैमिली काफ़ी फेमस होती है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है निया कपूर को। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि निया अपने ख़ानदान की, अपने दौलत की, या फिर यूँ कह लें कि जो कपूर मेंशन होता है उसकी एकलौती वारिस होती हैं। और यही रीज़न होता है कि निया के अंदर घमंड, गुस्सा, सब कुछ कूट कूट कर भरा होता है।
क्योंकि निया अपने परिवार की लाडली होती हैं, अपने दादाजी की, अपने मम्मा पापा की, अपने कजिन्स की, सबकी लाडली होती हैं। इसीलिए उन्हें कभी भी ना सुनने की आदत नहीं होती है। उन्होंने कभी लोगों के द्वारा गुस्सा नहीं देखा होता है। उन्हें सिर्फ गुस्सा करने की आदत होती है, नफ़रत करने की आदत होती है। वो किसी चीज़ की वैल्यू नहीं समझती हैं और ऐसा होना भी चाहिए। जिस इंसान को बिन मांगे सब कुछ मिल जाए, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है कि वो चीज़ कहाँ से आ रही है, कितने की है। बस उन्हें जो चाहिए वो चाहिए। बिल्कुल इस टाइप की होती हैं और उन्हें अपने लेवल के लोगों से बात करने का ज़्यादा शौक़ होता है। निया की खूबसूरती की तारीफ़ करें तो यूँ कह लें कि एक ज्वालामुखी कह सकते हैं। ज्वालामुखी का जो लावा होता है ना, वो दूर से देखने पे रेड रेड कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर उसके पास जा कर के उसको हाथ लगाने की बात आए तो इंसान की रूह काँप जाए। आपको पता है कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। निया कपूर भी बिल्कुल ऐसे ही होती हैं, दूर से बिल्कुल ठंडी खूबसूरत, माशाल्लाह क्या शब्द यूज करें उनकी खूबसूरती के लिए। जैसा उनका ख़ानदान और जैसा उनका नाम होता है, वैसी उससे भी लाजवाब उनकी खूबसूरती होती है। वो आँखें नीली नीली, काली काली गहरी आँखें और बिल्कुल झरने के पानी से साफ़ आँखें, जिसमें चंचलता, एटीट्यूड, गुरूर, घमंड और मासूमियत सारी चीज़ें एक साथ नज़र आती हैं। उनके होठ आए माशाल्लाह गुलाब की पंखुड़ियों से, छोटे छोटे प्यारे प्यारे होठ। बिल्कुल इसकी शेप ऐसा लगता है कि खुदा ने खुद बनाया होगा अपने हाथों से उन्हें। उनके गाल रेड रेड प्यारे प्यारे, इतने ही खूबसूरत कि कभी शायद ही देखा होगा किसी ने ऐसा नज़ारा अपनी ज़िंदगी में। पर ये सब दूर से ही नज़र आता है। बॉडी का शेप इतना परफेक्ट कि कोई इंसान देखे तो कहे वाह, मतलब क्या ही कहें। खैर अभी और भी जानेंगे, और भी बहुत कुछ है, अगर बताने लग जाएं तो शायद बहुत टाइम निकल जाएगा। तो इनकी सुंदरता का क्या ही कहें। दूर से बिल्कुल देखने पे यूँ कह लें कि आसमान से एक परी उतर आई है, पर जब ये पास से गुस्से में होती हैं तो तौबा, क्या नखरे होते हैं इनके। इन्हें बिल्कुल भी बदतमीजियाँ पसंद नहीं हैं। खुद से कर लें ये तो चलता है, पर इनसे कोई करते तो इनकी ईगो पे ठेस पहुंच जाता है। तो इन कैरेक्टर्स के बारे में आपने जाना कि कैसे हैं ये कैरेक्टर्स, एंड आगे हम जानेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स, एक आग है तो दूसरा पानी। ये कैसे एक दूसरे के पास आएंगे, कैसे इनके अंदर की नफ़रतें जगेंगी, फिर वो नफ़रत कैसे मोहब्बत में कन्वर्ट होगी, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में, जो हम नेक्स्ट डे आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये इंट्रो हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका इंट्रो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मैं सारे पार्ट्स अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं और आप इस स्टोरी को एंजॉय कर सकें। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा और हम आपसे मिलेंगे अगले दिन इस स्टोरी के पार्ट 1 के साथ।